हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे एमबीओ के बारे में। एमबीओस क्या होते हैं, क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं, क्या एडवांटेज क्या डिसएडवांटेज होते हैं, ये सब हम आज पढ़ने वाले हैं। तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव्स, एडवांटेज डिसएडवांटेज एमबीओ के, वो सब हम आज पढ़ेंगे। तो एमबीओ का मतलब मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, मैनेजमेंट जो एक ऑब्जेक्टिव पे बेस्ड हो। तो एमबीओ इज अ टर्म विच इज यूज्ड टू गेन इमेंस पॉपुलैरिटी ओनली वेरी रिसेंटली। अभी नया नया कॉन्सेप्ट आया है एमबीओ का। मैनेजिंग बाय ऑब्जेक्टिव्स इज अ न्यू प्रैक्टिस ऑल ओवर द वर्ल्ड। नई प्रैक्टिस है ये ऑल ओवर द वर्ल्ड के लिए। एक ऐसा टूल है जहाँ पर आप मोटिवेशनल टेक्निक्स डेवलप करते हैं टू प्लान एंड कंट्रोल द थिंग्स। एंड द पर्पस एंड द एप्लीकेशन ऑफ द एमबीओ कॉन्सेप्ट डिफर्स वाइडली। अब जो काम है इसका एंड जो एप्लीकेशन है वो बहुत डिफरेंट है एक दूसरे से। एमबीओ इज बोथ अ psychology and an approach of management. It is a process in which the superiors and subordinates sit together to identify the common objective. यहाँ पे superior and subordinates एक साथ बैठते हैं, एक ही काम करते हैं, common objective achieve करने की कोशिश करते हैं and set the results which are to be achieved by the subordinates. अब result set करते हैं जो achieve होना चाहिए एक subordinate के through, and the contribution of each individual and integrate the individual objective with those of the organization so as to make the best use of the available resources, ताकि हमारे पास जो available resources हैं उसका best use हो सके। तो MBO insist on what must be accomplished and not how to be accomplished, कैसे होना चाहिए इस पे ध्यान देते हैं, लेकिन क्या होना चाहिए इस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं रादर देन कैसे वो चीज़ पूरी हो। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है जानना कि क्या चीज़ होनी ज़रूरी है। तो सबऑर्डिनेट अलाउड टू मेक द क्रिएटिव डिसीजंस। हाँ, सबऑर्डिनेट को अलाउ किया जाता है, थोड़ी फ्रीडम दी जाती है कि आप अपने क्रिएटिव आइडियाज़ लेकर आइए। सुपीरियर्स आर अवेलेबल फॉर असिस्टेंस। वो सुपीरियर सिर्फ असिस्ट करने का काम, एडवाइस देने का और सिर्फ डायरेक्शन देने का काम करते हैं। एंड सुपरवाइजर आर फ्री टू परफॉर्म। सबऑर्डिनेट्स आर फ्री टू think and do their work and put their points, right? Now the objectives are then used to guide to set the goals in the at a middle level and so on. तो middle level पे वो goal set करने के लिए और objectives को पूरा करने के लिए भी काम आता है। Goal set at successive levels do not surpass the overall objective set by the top level. अब जो टॉप लेवल पर है उसको जो काम है वो ज़्यादा होता है रादर देन लोअर लेवल पे। तो ये सब काम को ऑर्गेनाइज एंड मेंटेन करना। एमबीओ इज अ कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम। एक कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम है जहाँ पे मैनेजरियल एक्टिविटीज कंडक्ट की जाती है एक सिस्टमैटिक तरीके से, ताकि काम एफिशिएंटली और इफेक्टिवली अचीव हो सके, ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव हो सकें, इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स भी अचीव हो सकें। तो फॉलोअर्स ऑफ एमबीओ, अब कौन कौन साथ दे रहा है एमबीओ का। पहला है पीटर एफ ड्यूकर। पीटर ने क्या बोला है, इट इज नॉट नोन एज टू द हु ओरिजिनेटेड the idea of MBO, but these individuals have long placed emphasis on MBO and by doing so speeded up its development as a systematic process. एक ये systematic process है जो speed up हुआ है। आप जल्दी जल्दी काम करते हैं, systematically काम करते हैं और हर individual एक अलग चीज़ पे emphasize करता है। He acted as a catalyst by emphasizing that objectives must be set in all the areas where the performance affect the health of the organization. हर एक ऐसे एरिया में आपको परफॉर्मेंस सेट होना चाहिए जहाँ पर उस चीज़ का इफेक्ट पड़ रहा हो। मैक रॉजर ने क्या बोला है, बिहेवियरल साइंस को कंट्रीब्यूट किया है कि एमबीओ जो है फॉर अप्रेजिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द सबऑर्डिनेट्स, हमें सबऑर्डिनेट्स का परफॉर्मेंस को बढ़ावा देना चाहिए ताकि उनके लिए ऑब्जेक्टिव सेट करने चाहिए। एंड सजेस्टेड द सबऑर्डिनेट्स अज्यूम द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेटिंग द शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स फॉर देमसेल्व्स। अब सबऑर्डिनेट्स को हमें खुद बोलना चाहिए कि आप खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट करो, आप खुद के ऑब्जेक्टिव सेट करो कि मुझे इतना टारगेट करना है, मैं इतना काम करूंगा। तो वो अपने अकॉर्डिंग, अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग अपना टारगेट सेट करते हैं, उस अकॉर्डिंग ही आगे काम होता है। एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एमबीओ, अब क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है एमबीओ के मैनेजमेंट बाय ऑपरेशंस के। अ फिलॉसफी, ये एक फिलॉसफी है कि कैसे हमें सोचना चाहिए, कैसे हमें काम करना चाहिए, कैसे हमें गोल्स अचीव करने चाहिए। ये मेथड सजेस्ट करता है कि हाउ टू यूज मटीरियल, फिजिकल एक्टिविटीज एंड ह्यूमन रिसोर्सेज आर एट देयर बेस्ट, ताकि बेस्ट रिजल्ट आए सामने, राइट। एंड ये एक अप्रोच है, एमबीओ इज एन अप्रोच जो कि क्या बताता है, ओरिएंटेशन एज इट एसेंस कि कहाँ क्या काम चालू कैसे होगा, काम अगर आप कर रहे हैं तो चालू कैसे होगा, क्या टूल्स एंड टेक्निक्स, क्या आप ऑब्जेक्टिव्स लेके चलेंगे, क्या टूल्स एंड टेक्निक्स आप यूज़ करेंगे, कोई नई टेक्निक आपको यूज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या फिर एग्जिस्टिंग टेक्निक में कोई इम्प्रूवमेंट होना चाहिए या नहीं। ये सब चीज़ें एमबीओ बताने का काम करता है।
ऑब्जेक्टिव एंड रिसोर्सेज। अब थर्ड इज योर ऑब्जेक्टिव एंड रिसोर्सेज। तो इट एमबीओ लेज emphasis upon the objective while the various techniques of the management help in management of the results and resources। अब MBO क्या करता है, it is concerned with determining what these results and resources should be, क्या ये results क्या होना चाहिए and what are the resources that should be used, right? Objectives are set for all the levels of the organization including the organizational level। objective हर जने के लिए सेट होता है, चाहे वो टॉप मैनेजमेंट हो, लोअर लेवल मैनेजमेंट हो, मिडिल मैनेजमेंट हो, हर एक जने के लिए टारगेट एंड ऑब्जेक्टिव्स आर प्री डिटरमाइंड कि उनको कितना और क्या काम करना है। नाउ इज योर पार्टिसिपेशन ऑफ सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट्स। अब आप अपने सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट्स का कैसे पार्टिसिपेशन होगा, कैसे आप रिव्यू करेंगे एमबीओ, पार्टिसिपेशन ऑफ सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट्स कैसे होने चाहिए। ईच मैनेजर टेक द एक्टिव पार्ट, हर मैनेजर एक्टिव पार्ट लेता है टू सेट द ऑब्जेक्टिव बाय हिमसेल्फ। The whole management process involves around the objectivity to set the jointly by the superior and subordinate। हर जना अपना अपना काम खुद करता है, हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप, वर्टिकल रिलेशनशिप, सब जने अपने अपने हिसाब से करते हैं। हर जने को से ये एक्सपेक्टेड होता है कि वो अपने काम बेस्ट करेगा। पीरियोडिक रिव्यू ऑफ परफॉर्मेंस, हर टाइम टू टाइम हमें रिव्यू करना चाहिए परफॉर्मेंस को, चाहे वो मंथली हो, चाहे वो एनुअली हो, चाहे वो वीकली हो, चाहे वो डेली हो, हमें हर काम को इवैल्यूएट टाइम टू टाइम कर लेना चाहिए, जिससे कि हमें पता लगे कि काम का परफॉर्मेंस कैसे है। परफॉर्मेंस रिव्यू करने के लिए कि कैसे क्या हो रहा है, और अगर नहीं हो रहा है ढंग से तो क्या फ्यूचर प्लान होना चाहिए, क्या करेक्टिव एक्शन लेने पड़ेंगे, क्या पिटफॉल्स कमियां आ चुकी हैं परफॉर्मेंस में, ये सब चीज़ें जाननी बहुत ज़रूरी होती है। प्रोवाइडिंग गाइडलाइंस फॉर अप्रोप्रिएट सिस्टम। अब गाइडलाइन प्रोवाइड करेगा अप्रोप्रिएट की, एमबीओ प्रोवाइड करेगा गाइडलाइंस की आपके ऑब्जेक्टिव्स कैसे अचीव होंगे। देयरफॉर इट प्रोवाइड्स गाइडलाइंस फॉर अप्रोप्रिएट सिस्टम एंड प्रोसीजर्स। रिसोर्सेज एलोकेशन, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, और ये सब चीज़ें बहुत डिपेंड करेगा कैसे आपके ऑब्जेक्टिव्स अचीव होने वाले हैं। सिमिलरली रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट सिस्टम इज अटैच्ड विद द अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। अब रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट सिस्टम भी आपके फिक्स होते हैं कि आपको क्या 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 काम करना है, और कितना अच्छा काम करेंगे तो क्या आपको रिवॉर्ड मिलेगा। अब एडवांटेज क्या है, पहला है बेटर मैनेजमेंट, अच्छा मैनेजमेंट होगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव में क्लियरिटी रहेगी, क्या काम करना है, कैसा परफॉर्म करना है, क्लियरिटी इन रोल, आपको पता होगा आपका काम क्या है, आपको दिमाग में पता है कि आपका रोल क्या है, किसको आप आंसरेबल हो, आपको कितना काम करना है, किसके साथ कोऑपरेट करके चलना है, किसके साथ कोऑर्डिनेट करना है। पीरियोडिक रिव्यू ऑफ परफॉर्मेंस हेल्प बेटर मैनेजिंग, हर टाइम टू टाइम परफॉर्मेंस रिव्यू होगा तो आपको कमियां दिखती रहेंगी और आप इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। एमबीओ एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर आप ऑब्जेक्टिव्स को सेट करते हैं और इवेल्युएट करते हैं जिससे कि आप अपने कमिटमेंट को पूरा कर सकें। तो ये फ़ायदा है बहुत बड़ा। जितने भी शॉर्ट कमिंग होते हैं, जितनी भी कमियां रह जाती है हायर लेवल पे, मोटिवेशन की, प्लानिंग की, जो भी कमियां रहती हैं उनको इम्प्रूव करने के लिए, क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए भी एमबीओ काम आता है। पहला तो ये था। दूसरा इज सेकेंड इज योर क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब आप ऑर्गेनाइजेशन को क्लासीफाई करेंगे कि क्या की रिजल्ट्स हैं एक ऑर्गेनाइजेशन को रिक्वायर्ड हैं जिसको अचीव करना। तो उसके लिए आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि आपको क्या क्या काम करना है एक ऑर्गेनाइजेशन में, कैसा वर्किंग एनवायरनमेंट होना चाहिए, क्या आप ऑब्जेक्टिव अचीव करने वाले हैं एक एनवायरनमेंट के अंदर, वो सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। थर्ड इट प्रोवाइड्स अ बेसिस फॉर द लॉन्ग रेंज एज वेल एज द शॉर्ट रेंज प्लानिंग। तो लॉन्ग रेंज प्लानिंग भी और शॉर्ट रेंज प्लानिंग भी, शॉर्ट टर्म प्लानिंग एंड लॉन्ग टर्म प्लानिंग दोनों आपको पता होनी चाहिए। और आपको ये पता होना चाहिए कि क्या गैप आएंगे, कि गैप जो आ रहे हैं एक्चुअल एंड स्टैंडर्ड्स में, तो वो कैसे फिक्स होंगे, वो कैसे हमें करेक्ट करने हैं। पर्सनल सेटिस्फेक्शन में दो चीज़ें हैं। पहला कि इंडिविजुअल का पार्टिसिपेशन कितना है गोल अचीव करने में, और फिर रैशनल परफॉर्मेंस, ऑल ओवर परफॉर्मेंस कैसा है एक गोल अचीव करने के लिए। तो ये दो चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी कि कैसा एक इंडिविजुअल फील करता है ऑर्गेनाइजेशन में, क्या वो अपनी अथॉरिटी समझ रहा है, कैसा वो परफॉर्म कर रहा है, या फिर सब मिलके कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, सब गाइडलाइंस फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। तो पर्सनल सेटिस्फेक्शन भी एक पॉइंट है। बेसिस फॉर ऑर्गेनाइजेशनल चेंज। अब ऑर्गेनाइजेशनल चेंज अगर आपको लाना है तो एमबीओ इनिशिएट्स एंड स्टिमुलेट्स ऑर्गेनाइजेशनल चेंज। अब क्या बता रहा है ये, इट एनेबल्स द टॉप मैनेजमेंट टू इनिशिएट एंड प्लान, डायरेक्ट, कंट्रोल। अब ये बोल रहा है टॉप ऑर्गेनाइजेशन को कि आप इनिशिएट करो, प्लान करो, डायरेक्ट करो, कंट्रोल करो, किसको, स्पीड एंड डायरेक्शन को, हर चीज़ को कंट्रोल करो, चेंज जहाँ ज़रूरी है वहाँ लेकर आओ। ठीक है। नेक्स्ट इज योर डेवलपमेंट ऑफ इफेक्टिव कंट्रोल। अब डेवलपमेंट ऑफ इफेक्टिव कंट्रोल में आप देखेंगे कि कितना आपका कंट्रोल हुआ है, आपने जो कंट्रोल किया है उससे आपके स्टैंडर्ड्स कितने मैच हो रहे हैं, जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो आप कंपेयर कर रहे हो किससे, ऑब्जेक्टिव जो सेट किए हैं उससे, और फिर करेक्टिव एक्शंस ले रहे हो।
पूरे क्वेश्चन में घुमा फिरा के बहुत सारी जगह सेम बातें रिपीट करी है। हर चीज़ को प्रोसेस में एडवांटेज डिसएडवांटेज में एक ही पॉइंट को अलग अलग तरीके से बोला गया है, और लेकिन बात तो एक ही है, क्योंकि एमबीओ में है क्या, आपको यही तो करना है, एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड से मैच करके करेक्टिव एक्शंस लेने हैं। नाउ कम्स योर डिसएडवांटेजेस। टीचिंग द फिलोसफी ऑफ एमबीओ डिफिकल्टी है, क्यों? क्योंकि हमें बताना पड़ेगा। एमबीओ एक नया कॉन्सेप्ट है और सबको नहीं पता है, दे डू नॉट एवरीवन डू नॉट अंडरस्टैंड कि क्या पर्पज से एमबीओ है आया है, क्या एमबीओ का मतलब है, कैसे हम रिजल्ट्स एवेल्युएट करते हैं एमबीओ में, क्या क्या टेक्निक्स यूज होती हैं। तो हमें सबको ट्रेन करना और सबको बताना, सबऑर्डिनेट्स को ये चीज़ कन्वे करना कि आपको कैसे कैसे काम करना है। तो मैनी मैनेजर्स फेल टू टीच देयर सबऑर्डिनेट्स कि काम कैसे होगा। एमबीओ को समझाना समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। डिफिकल्टी इन गिविंग गाइडलाइंस टू द गोल सेटर। अब गोल जो सेट कर रहा है उसी को ही गाइडलाइंस नहीं पता है, तो गोल्स अच्छे से सेट नहीं हो पाएंगे। अगर गोल्स ही सेट अच्छे से नहीं हुए तो आगे आगे तक का सारा काम, जो एक्चुअल परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन है, फिर करेक्टिव मेजर्स है, वो सब कुछ एंड तक गलत जाता जाएगा। तो गोल सेटर को अच्छे से पता होना चाहिए कि उसको क्या काम करना है, कैसे गोल सेट करना है, किस चीज़ को ध्यान देना है, किस चीज़ को ध्यान नहीं देना, किस पे फोकस करना है। तो वो डिफिकल्टी है, क्योंकि वो उसको खुद ही नहीं पता होता आधी बार। तो डिफिकल्टी इन ऑब्जेक्टिव सेटिंग, अगेन वही ऑब्जेक्ट सेट करने में डिफिकल्टी आती है काफ़ी सारी। शॉर्ट टर्म नेचर ऑफ द गोल, शॉर्ट टर्म नेचर ऑफ द गोल, क्योंकि हम जो बहुत छोटे छोटे टाइम के लिए गोल सेट करते हैं, तो हम शॉर्ट रन के लिए अगर कोई ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं तो हम लॉन्ग रन की कॉस्ट से कंपेयर करके और फिर हम देखें शॉर्ट टर्म के रिजल्ट तो नहीं मैच होंगे। आप क्या करते हैं, गोल सेट करते हैं शॉर्ट टर्म के लिए और कॉस्ट और इवैल्यूएशन करते हैं लॉन्ग टर्म का, तो वो इवैल्यूएशन आपका कहीं ना कहीं फीका पड़ जाता है। आपको लॉन्ग टर्म की चीज़ों को शॉर्ट टर्म के साथ कंपेयर कर लेते हैं, जबकि वो चीज़ सही नहीं है। फिर है आती है इनफ्लेक्सिबिलिटी, कि जो आपने सोचा है, जो आपने गोल सेट किया है, दे आर नॉट फीजिबल, मतलब कि आप चेंजिंग एनवायरनमेंट में जो आपके काम है वो सही सूट नहीं कर रहे हैं, इनफ्लेक्सिबल है। जो आपके वर्कर्स हैं, जो आपके कंट्रीब्यूटर्स हैं, वो रेडी नहीं है ये काम करने के लिए। अगर कोई चेंज आता है और आप इंस्टेंट चेंज छोड़ देते हैं कि नहीं आपने अभी प्लान चेंज करा कि ऐसा काम नहीं ये होगा, तो वर्कर्स आर नॉट रेडी, दे विल रेजिस्ट चेंज। तो इनफ्लेक्सिबल होते हैं काफ़ी सारे। तो ये यहाँ पर आपके ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना मुश्किल हो जाता है। फिर आता है फ्रस्ट्रेशन। आपका समटाइम्स जो मैनेजर हैं वो क्या करते हैं, दे फील फ्रस्ट्रेटेड, क्योंकि दो रीजंस हैं। पहला रीज़न क्या है, क्योंकि वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं एमबीओ को ढंग से। आप एमबीओ को ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे, बहुत क्योस हो गया। क्योस मतलब इनडिसिप्लिन, बसड़ जिसको बोलते हैं, इनडिसिप्लिन। क्योस इज योर इनडिसिप्लिन। इंट्रोडक्शन ऑफ द एमबीओज अराउज हाई एक्सपेक्टेशंस टू द यंग मैनेजर्स। अब यंग मैनेजर्स को है, वो जो यंग मैनेजर आए नए नए आए हैं, उनको उनसे बहुत ज़्यादा ही उम्मीदें रख ली जाती है कि वो ग्रोथ कर लेगा, भाई प्रॉफिटेबिलिटी ले आएगा, एकदम से आगे चेंज ले आएगा, और उसको बहुत वर्कलोड हो जाता है, जिससे वो लोग फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं और बिल्कुल डिसहार्टन्ड हो जाते हैं वो। तो ये सिचुएशन में आपका एमबीओ फेल हो जाता है। एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग, एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस है ये, कि आप एमबीओ के बारे में हर एक जने को बताना, मैनेजर, सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट, सबको ये चीज़ का ज्ञान देना, एक एक चीज़ का रिकॉर्ड मेंटेन करना। तो उसके लिए सीनियर जो मैनेजर हैं वो बहुत ओवरबर्डन फील करते हैं, पेपर वर्क बहुत ज़्यादा हो जाता है, कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि इतने सारे लोगों को आपको एमबीओ को कम्युनिकेट करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो बहुत सारी इंटरनल दिक्कतें आती हैं एमबीओ से रिलेटेड, जो कि छोटी दिक्कतें आती है, जो कि एक बड़ा रूप लेके अनसक्सेसफुल बना देती है एमबीओ को। क्वांटिटेटिव बायसनेस। अब बायसनेस क्या है, इन देयर डिजायर टू हैव द वेरीफिएबल गोल्स, people may overuse quantitative goals and attempts to force to use a number of areas where they are not acceptable। ऐसी बहुत सारी जगह है जहाँ पे क्वांटिटेटिव चीज़ों को नहीं यूज़ लिया जाता। तो डिज़ायर टू हैव द वेरीफिएबल गोल्स की जगह ओवर यूज क्वान्टिटेटिव गोल्स। क्वान्टिटेटिव गोल्स अगर आप सेट कर रहे हो तो आपको फोर्स किया जाता है कि आप ऐसे एरियाज पे वर्क करो जहाँ पे क्वान्टिटेटिव रिजल्ट्स निकल के आए, लेकिन मे बी क्वान्टिटेटिव रिजल्ट निकालना पॉसिबल ही नहीं हो। क्वान्टिटेटिव वेज में आप अपना वर्क को एक्सप्रेस ही नहीं कर सकते हो। आपने गोल्स तो सेट कर दी क्वान्टिटेटिव वे में, लेकिन आप
क्वालिटेटिव वे में रिजल्ट्स लेकर आ रहे हो, तो वहाँ पे कंपैरिजन भी नहीं हो पाएगा और वहाँ पे सब चीज़ें करना अप्लाई बेकार है। तो ये सारे एमबीओ के ड्रॉबैक्स थे, 8 ड्रॉबैक्स थे। हमने एडवांटेज देख लिए, हमने डिसएडवांटेजेस देख लिए, हमने डेफिनेशन देख लिया, स्टेप्स इन्वॉल्व देख लिए हमने। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन ढंग से समझ में आ गया होगा। थोड़ा लेंदी है लेकिन आपको 2-3 बार आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ईजी है लैंग्वेज इसकी। थैंक यू सो मच।